बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये बारहा का तजर्बा है कि मिर्ज़ा जेलमी एक मुश्किल से और परेशानी से जान छुड़ाने के लिए एक उसूल घड़ता है, लेकिन दूसरी जगह अपने ही घड़े हुए उसूल में ख़ुद फंस जाता है। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ कलाबाजियाँ खाता रहता है, यू टर्न लेता रहता है, ये एक उसूल पर कायम नहीं रहता। इसका एक नमूना आज आपके सामने पेश करना मकसूद है। सैलाब के मुतल्लिक इसका एक क्लिप सामने आया था कि सैलाब अल्लाह का अज़ाब नहीं बल्कि नालायकी है। इसका जवाब हमने एक क्लिप में दिया था और उसमें अहादीस के हवाले से ये बात साबित की थी कि बारिश में बाज़ दफ़ा अल्लाह का अज़ाब भी होता है। अब बजाय इसके कि मिर्ज़ा जेलमी अपनी गलती पर माजरत करता और रुजू रिकॉर्ड करवाता, अपनी गलती पर मज़ीद पक्का हो गया और अपनी गलती को पक्का करने के लिए इसने एक उसूल घड़ लिया। पहले आप मिर्ज़े का वो उसूल सुन लें जिसके ज़रिए इसने अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की है। ज़ाहिर है कि तकलीफ़ अल्लाह ताला की तरफ से इंसान पे आती हैं, कभी उसकी बदअमालियों के नतीजे में, कभी आजमाइश की सूरत में। मिर्ज़े ने इतनी बात तो तस्लीम कर ली कि तकालीफ़ बाज़ दफ़ा गुनाहों के और बदअमालियों के नतीजे में भी आती हैं, यानी अज़ाब होता है। अब आगे मिर्ज़ा अपनी जान छुड़ाने के लिए एक उसूल घड़ रहा है, आप उसको ज़रा गौर से सुन लें। आज की डेट में चूँकि पैगम्बर वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, लिहाजा कोई भी आने वाली तकलीफ़ जो है उसे आप कतअन अज़ाब इलाही नहीं कह सकते। आगे मिर्ज़ा इसकी वजह बताता है कि आज किसी भी तकलीफ़ को अज़ाब इलाही क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये खालिसतन इल्मुल गैब से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है जो कि सिर्फ पैगम्बर के साथ ख़ास है। तो मिर्ज़े ने उसूल ये बनाया, किसी भी तकलीफ़ को आज अज़ाब इसलिए नहीं कह सकते कि किसी तकलीफ़ को अज़ाब कहना इसका ताल्लुक़ इल्मुल गैब से है और ये सिर्फ पैगम्बर बता सकता है कि फ़लाँ तकलीफ़ अज़ाब है और किसी को ये हक़ ही हासिल नहीं है, इसलिए आज किसी भी तकलीफ़ को अज़ाब नहीं कह सकते। ये था मिर्ज़े का उसूल। अब आइए हम आपके सामने ये बात साबित करते हैं कि मिर्ज़ा ख़ुद अपने इसी उसूल में कैसे फंस जाता है। मिर्ज़े के काफिर मंगोल आबा व अजदाद ने मुसलमानों पर जो हमला किया था और मुसलमानों का खून किया था, मिर्ज़े ने उसको अज़ाब करार दिया है और उन काफिर आबा व अजदाद पर फ़ख्र भी किया है और ये कहा है कि वो जो मुसलमानों पर हमला आवर हुए थे, उन्होंने मुसलमानों का जो नुकसान किया था, मुसलमानों की गर्दनें काटी थी, मिर्ज़े के बकौल उनका ये हमला अल्लाह का अज़ाब था। तो मैं मंगोल हूँ, हमारे आबा अजदाद जब काफिर थे उस वक्त तुम्हारे जाली बाबे अल्लाह ने उनके जरिए पिटवाए, वो अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ था तुम्हारे सूफियों के ऊपर, जो मंगोलों की औलाद है, जिन्होंने जब काफिर थे तो इनके सूफी अल्लाह के ने अजाब के तौर पे उन सूफियों पे मुसल्लत किया मंगोलों को। जब मिर्ज़े ने यह उसूल बना लिया कि आज के दौर में किसी भी तकलीफ़ को अज़ाब नहीं कह सकते क्योंकि इसका ताल्लुक़ इल्मुल गैब से है और अज़ाब कहने का हक़ सिर्फ पैगम्बर को हासिल है, तो सवाल ये है कि मिर्ज़ा मंगोलों के हमले को जब अल्लाह का अज़ाब कह रहा है तो क्या नऊज़ुबिल्लाह इसके पास इल्मुल गैब आ गया, क्या नऊज़ुबिल्लाह ये पैगम्बर बन गया। बहरहाल या तो मिर्ज़े का वो उसूल गलत है जो उसूल इसने अपनी जान छुड़ाने के लिए घड़ा था, या फिर मिर्ज़े का मंगोलों के हमले को अल्लाह का अज़ाब कहना गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बातें ही सही हों। अब मिर्ज़े को इन दोनों बातों में से एक बात से रुजू लाजमन करना पड़ेगा और माजरत करनी पड़ेगी। अगर मिर्ज़ा इन दोनों बातों में से किसी से भी रुजू नहीं करता तो आप ख़ुद फैसला करें, क्या ये दो नंबरी नहीं है, क्या ये मुनाफ़क़त नहीं है, क्या ये बदलते रूप नहीं है, क्या ये दोहरा रवैया नहीं है। इस सब के बावजूद मिर्ज़े का दावा है कि हमारी मजबूरी है कि हमें उसूल एक रखना पड़ता है। वाह मिर्ज़ा वाह, हमारी मजबूरी है कि हमें एक उसूल रखना पड़ता है। दो नंबरी नहीं होगी, अल्लाह का शुक्र है दो नंबरी यहाँ पे नहीं है। दो नंबरी के लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी फ़िरके को फॉलो करें।